ये मोदी जी के दोनों जो दोस्त है ना, ये क्या कहते हैं, मेरे बाप का सपना ना आधा भारत अपना। ये सिर्फ उनका ही काम कर रहा है। आधा भारत उनका है। 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त में अन्न धान्य दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा देश विकसित हो गया है, चौथे नंबर पे चला गया। और 400 का जो सपना देख रहे हैं ना, आज चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर दम है ना मोदी में तो ईवीएम कैंसिल करो, बैलेट पे आए। भाई साहब 400 छोड़िए, उनके 4 भी चुन के नहीं आएंगे। और जिन लोगों ने गद्दारी की है आघाड़ी के साथ, भाई साहब 0/0 होगा 0। अच्छा, जो छोड़ के गए हैं। हाँ, मोदी जी एक नंबर झूठ बोलते, सब झूठ बोलते। गुजरात को देख के ऐसा लग रहा था कि मोदी कुछ ना कुछ भारत में कुछ नया करेगा, पर मोदी ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी मोदी का टाइम खत्म हो गया। मैं खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले से हूँ। परिस्थिति इतनी बेकार है कि मुख्यमंत्री साहब के जो सुपुत्र है ना सांसद, आप उनके बारे में जरा इंक्वायरी लगाइए। वहाँ के लोकल के लोगों के साथ बात करने का तमीज नहीं है। मोदी आम जनता को रेशन मुफ्त में दे रहा है और इसके बदले में साड़ी भी दे रहा है, लेकिन साड़ी दे रहे हो तो फटेली साड़ी निकल रही है। क्यों दे रहे हैं? आप खेती करते हैं? हो खेती, काहे की खेती करते हैं? हम कपास और कपास की खेती। कपास भाव मिल जाता है? अच्छा, इन 2 बरस 10,000 बेचा, पिछले साल 8,000 बेचा, ये साल में 6,000 रुपए से बेचा। और सब बेरोजगारों की फौज बना के रख दी मोदी सरकार ने। बेरोजगारों की फौज बना दिया। हाँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रुनूर, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज धूले में पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र में। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आज राहुल गांधी यहाँ पर है, भाषण अभी चल रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं राहुल गांधी का आने से महाराष्ट्र के अंदर किस तरह का माहौल दिख रहा है? महाराष्ट्र में सब कांग्रेस आएगा, क्योंकि जो मोदी जी ने जो वादा किया था 10 साल पहले, 15 लाख देंगे, काला धन लाएंगे, सब लोगों को जो भाग गए उसको भी लेके आएंगे और हर जनता, हर नागरिक का विकास करेंगे। उसमें 10 साल में पूरी जनता की निराशा हुई है। कोई काला धन आया नहीं और कोई 15 लाख लोगों को दिया नहीं। गरीब होते जा रहे हैं और उद्योगपति का ही शासन इस देश में चालू है। अदानी, अंबानी, उसको ही पोसा जा रहा है और पूरे देश में तो हमारे देश के लोग हैं। वो सब जुमलेबाजी है ना, वो जुमलेबाजी है साहब। ये मोदी जी के दोनों जो दोस्त है ना, ये क्या कहते हैं, मेरे बाप का सपना ना आधा भारत अपना। ये सिर्फ उनका ही काम कर रहा है। आधा भारत उनका है। महाराष्ट्र में पूरा डर का माहौल पैदा कर दिया है। ईडी पीछे लगाते और कांग्रेस राष्ट्रवादी के नेताओं को बीजेपी में यहाँ कन्वर्ट कर आम रहे हैं। आदमी को भी डर लगता है क्या? कुछ सबको डर लग रहा है। आम आदमी नहीं, आम आदमी भी डरा हुआ है। आम आदमी को जो उनके साथ गया वो अच्छा, और उनके विरोध में गया तो उसको वो भ्रष्टाचारी। 80,000 करोड़ लोगों को वो मुफ्त में अन्न धान्य दे रहे हैं। इधर भारत ये कर रहा है, 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त में अन्न धान्य दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा देश विकसित हो गया है, चौथे नंबर पे चला गया। तो अच्छा काम नहीं है क्या? भूखे को खाना मिल रहा है। भूखे को खाना तो ऐसा मिल रहा है और वो बोलते कि हम 4 नंबर के चले गए। लोगों को बेकार बना रहे हो, फोकट का दे के लोगों से आंख से काम रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। हाँ बताइए। रेशन के इसमें वो अनाज दे रहे, क्यों दे रहे? क्योंकि अनाज इतना बड़ा पड़ेला है। आज अनाज फेंकने से पहले वो गरीब लोगों को दिया दे। ये मोदी आम जनता को रेशन मुफ्त में दे रहा है और इसके बदले में साड़ी भी दे रहा है, लेकिन साड़ी दे रहे हो तो फटेली साड़ी निकल रही है। क्यों दे रहे? क्योंकि मोदी को ये जो धान है उसको भाव दे नहीं रहा, इसलिए वो धान। किसान है? हाँ, किसान है। मैं किसानों का अच्छा दिन नहीं आया है। नहीं आया है। किसान किसके साथ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर? महाराष्ट्र के आज यही परिस्थिति है। महाराष्ट्र में दुष्काल होके ये सरकार ने अभी तक कर्ज माफी की नहीं। जब मनमोहन सिंह प्रधान थे तब शरद पवार कृषि मंत्री थे। सबसे ज्यादा कर्ज माफी मनमोहन सिंह के राज में 75,000 कोटी रुपए कर्ज माफी हुआ था। आज महाराष्ट्र में किसान जाएंगे, हम राहुल जी के साथ जाएंगे। राहुल गांधी के साथ है। राहुल जी बीजेपी के लोग कह रहे हैं 400 सीटें आ रही है। यूएम घोटाला, ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। 400 सीटें आएगी और संविधान बदल देंगे। ऐसे कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि 400 सीट आएंगी हमारी? ऐसे क्या उनको क्या भविष्यवाणी आती है क्या? ऊपर से परमेश्वर आके उनको बता के जा रहा है क्या आपकी 400 सीटें आएंगी? ऐसे दावे से कैसे कह रहे हो? सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज पूरी भाजपा और पूरी मोदी गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम लोग विश्वगुरु हो गए। मेरा मोदी जी से और भाजपा से एक प्रश्न है कि अगर हम विश्वगुरु हो गए तो मेरे इस देश में गरीब लोगों को मुफ्त में अन्नदान बांटने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हम अमीर हुए तो हर नागरिक अमीर होना चाहिए। सिर्फ उनके 5 मित्र हैं, उसमें से 2 मिक्स है, एक अडानी और एक अंबानी। ये सिर्फ 2 अमीर हो गए।
है ना। आपकी तरक्की नहीं हुई, आम जनता की तरक्की नहीं हुई। सुनिए मेरी बात, देश की जनता है उसकी तरक्की सिर्फ 3 चीज पे होती है। अगर उसका किसान सुखी है तो, उसके घर में जो युवक है, उसके घर में जो लोग हैं, अगर उनको नौकरियां हैं तो देश की तरक्की हो रही है। आज युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है, आज किसान सबसे ज्यादा परेशान इस है। पे भरोसा है अब इस बार तो हमको सिर्फ एक ही भरोसा, राहुल गांधी। प्रधानमंत्री बनेंगे लोग? राहुल गांधी 100%। और 400 का जो सपना देख रहे हैं ना, आज चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर दम है ना मोदी में तो ईवीएम कैंसिल करो, बैलेट पे आए। भाई साहब 400 छोड़िए, उनके 4 भी चुन के नहीं आएंगे। महाराष्ट्र में कितने सीटें आ रही है इंडिया गठबंधन की? 48 में से। महाराष्ट्र में ना, आपको मैं फिर बताता हूँ, कम से कम आप 35 पकड़ के चलो, 35 सीटें। 35 पकड़ के चलो, 35 पकड़ के चलो। भाजपा को चुन करके अगर 10 भी सीट मिल जाए ना, वो कहता हूँ। और जिन लोगों ने गद्दारी की है आघाड़ी के साथ, भाई साहब 0/0 होगा, 0। अच्छा, जो छोड़ के गए हैं। हाँ, ठीक है। मैं खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले से हूँ। परिस्थिति इतनी बेकार है कि मुख्यमंत्री साहब के जो सुपुत्र है ना, सांसद, आप उनके बारे में जरा इंक्वायरी लगाइए। वहाँ के लोकल के लोगों के साथ बात करने का तमीज़ नहीं है, बात करने को उनको तमीज़ नहीं है कि जनता ने उनको चुन के दिया, किस तरह से बात करना चाहिए। आप डॉक्टर हो, लोगों की हड्डियां तोड़ के रखी हैं। ठीक है, तो आप लोग नाराज है बीजेपी से? आप बताइए भाई साहब। नाराज तो है। अभी अग्निवीर है, 4 साल की नौकरी है, 4 साल के बाद क्या करना है? उसकी पढ़ाई भी छूट गई। अरे नौकरी 4 साल के बाद कौन देगा? उसकी पढ़ाई भी पूरे से नहीं है। एक चौकीदार बन जाओ फिर। अरे चौकीदार बन जाओ तो चौकीदार करके ही नौकरी करनी है, कि फिर बेरोजगारी भी बढ़नी है। 4 साल में नौकरी करके वो क्या कमाएगा? बाद में उसका शिक्षण पूरा लॉस हो गया। राहुल गांधी अभी घूम रहे हैं, अभी महाराष्ट्र के दौरे पर है, तो आपको विश्वास जम रहा है कुछ राहुल गांधी पे? और विश्वास तो है, इसके लिए तो राहुल जी के साथ है हम। विश्वास थे, जो भी है वो बात सच का लोगों को मालूम होने में थोड़ा टाइम लगता है। राहुल गांधी सच बोलते? सच बोलते, जो बोलते मोदी जी 1 नंबर झूठ बोलते, सब झूठ बोलते। प्रधानमंत्री कैसे बन गए भाई 10 साल से? प्रधानमंत्री पहली बार हमने भी मोदी जी को वोट किया था। हमने भी किया था मोदी जी को वोट। सबको लग रहा है लेकिन तो किसके मोदी क्या क्यों किया था? क्या अच्छे दिन 14 आए? में 19 में 14 में 19 में आपने वोट किया था। आपको भरोसा था, उम्मीद थी कि भाई एक नए बदलाव के लिए चलो वोट करते हैं, कर देते लेकिन हैं। आपको लग रहा है धोखा हुआ? धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ। गुजरात को देख के ऐसा लग रहा था कि मोदी कुछ ना कुछ भारत में कुछ नया करेगा, पर मोदी ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी मोदी का टाइम खत्म हो आपके गया। बगल में गुजरात है, महाराष्ट्र में कई बार आरोप लगता है कि महाराष्ट्र के जो विकास प्रोजेक्ट है उनको गुजरात ले जाया जा रहा है, तो ये सच्चाई है? वो सच्चाई आप है, बता सकते हैं? सच्चाई है। महाराष्ट्र से ज्यादा विकास गुजरात का हो रहा है, और वो देश का पंतप्रधान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको इस बात की तकलीफ है? वो बात की तो तकलीफ ही है ना। बेरोजगारी, कपास का भाव नहीं किसानों में। अभी कपास को कितना खर्चा लगता है, और 6,000 7,000 भाव है। 2003 में कपास को 8,000 भाव था, अभी 2024 में भी 7,000 भाव तो है। इस बार आप राहुल गांधी के साथ हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। दिल से राहुल गांधी। राहुल गांधी की रैली में आज आप आए थे, हाँ। तो कैसा लग रहा है? बहुत ग्रामीण भाग का पूरा विरोध है, मोदी जी का विरोध? मोदी जी का विरोध है। क्यों विरोध है गांव में? कुछ नहीं, ये निश्चय अफवाह से बोलते इनको इतना नुकसान भरपाई मिलेगा, और खाते पे कुछ नहीं रहता। 2,000 रुपये आता है और सिर्फ 2,000 रुपये थे, बरस में 1 दफे डालते, और बाद में बोलते और डालेंगे। हाँ। अच्छा दिन नहीं आया किसानों का। आप खेती करते हैं? हो, खेती। काहे की खेती करते हैं? हम कपास और कपास की खेती। कपास भाव मिल जाता है? अच्छा। फिर 2 बरस 10,000 बेचा, पिछले साल 8,000 बेचा, ये साल में 6,000 रुपये से बेचा, हाँ। और मजदूरी और खत का सब बढ़ गया है। अच्छा। तो अब आपको लग रहा है कि किसानों के लिए बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रहा? नहीं, अजीबात काम नहीं करता। सिर्फ जब कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों का अच्छा था। वो जो बोलते थे ना, वो पंचनामा करता था, वो नुकसान भरपाई मिलती थी। अच्छा। अभी तो किसानों के लिए कांग्रेस बेहतर बेहतर है। वो देते थे, जैसा बोलते थे वैसा करते थे। वो सिर्फ आश्वासन देते, कुछ नहीं। 5-5 दफे हमारा ये नुकसान भरपाई का हो गया पंचनामे, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो अब किसके साथ जाएंगे लोकसभा चुनाव में, मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी। युवा किसके साथ जा रहा है भाई? युवा क्या सोच रहा है, क्या मुद्दा है? युवा राहुल गांधी के साथ जा रहा है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। हम सब बेरोजगारों की फौज बना के रख दी मोदी सरकार ने। बेरोजगारों की फौज बना दिया? हाँ, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है। क्योंकि हाँ, सबको बोल रहे हैं वड़े तो लो, पकौड़े तो लो, क्योंकि नौकरी की कुछ बात नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पकौड़ा तल रहे हैं लोग?
हाँ पकोड़ा तल रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो पकौड़े क्यों तलेंगे? क्योंकि रोजगार क्यों निर्माण नहीं हो रहा? अब आप ये बताइए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम 30 लाख रोजगार देंगे, जो सरकारी पद है उनको भरेंगे, भरोसा है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इनको जो मोदी बोलती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस जो बोलती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस ने अभी तक कर्नाटक में हो गया, तेलंगाना में हो गया, जो बोला है अभी तक करके दिखाया है कांग्रेस ने। और मोदी जी सिर्फ क्या बोलते हैं, मन की बात करते हैं मोदी जी, कभी तक जनता की बात जनता अच्छा भाषण तो देते हैं, भाषण तो अच्छा भाषण देते हैं। भाषण देने में तो माहिर है, वो फोटोशूट के लिए तो माहिर है मोदी जी, फोटोशूट के लिए तो बहुत बड़े माहिर है, क्योंकि उनको जनता से कुछ लेन देन नहीं है, उनको लेना देना है सिर्फ अपनी फोटो से। अपन सेफ है, बस वो खुद सेफ रहना चाहते हैं, बाकी जनता मरे उनको कोई लेन देन नहीं उनसे। इस बार लग रहा है बदलाव हो रहा है? जरूर 100% बदलाव होगा। कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन के साथ में सरकार बनाएगी और 100% ये पक्का होगा। आप बताइए भाई साहब, युवा है, युवाओं का कैसा चल रहा है? रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार नहीं है यहाँ पे, पढ़ा लिखा भी मतलब अनपढ़ के जैसे व्यवहार कर रहा है। राहुल गांधी पे भरोसा है या मोदी पे? है बाबा यहाँ पे हमारे है, तो राहुल गांधी 100% आएंगे। राहुल गांधी। तो यहाँ पर जो है आज दूल्हे में हमने तमाम लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी का भी भाषण चल ही रहा है, नारी न्याय हक परिषद यहाँ पर चल रहा है कार्यक्रम। तो यहाँ पे लोगों से बातचीत करने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि लोग जो है बेरोजगारी से तंग है, किसान जो है उनकी आय नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है, बचत जो है वो लगभग खत्म होंगे। तो लोगों के अंदर जो नाराजगी है वो आप देख सकते हैं, और राहुल गांधी से लोग जो है एक उम्मीद लगाए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।